मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9। देश के भीतर जितनी संस्थाएं हैं उनके ऊपर धर्म का किस तरह का पर्दा पड़ चुका है उनकी आंखों पे, ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पुलिस डिपार्टमेंट हमारे देश की तमाम व्यवस्थाओं को इंटरनली अगर संभालने की किसी भी जिम्मेदारी है तो गृह मंत्रालय और उसके अधीन आता हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। लेकिन जब वो धार्मिक चश्मे से लोगों को देखने लगता है तो फिर वो पुलिस नहीं हो जाती, एजेंट बन जाते हैं। आपको एक खबर दिखाऊंगा जहाँ एक पुलिस वाले ने किसी मुस्लिम व्यक्ति का एक चालान काटा और उसके बाद फिर बताया कि जुम्मे के रोज़ क्या हुआ। आपको जुम्मे का नाम सुन के वो गाना याद नहीं आना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं दिखाता हूँ। ज़फ़र सैफ़ी साहब हैं, हालांकि ट्वीट बहुत लोगों ने किया, लेकिन लिखा उन्होंने कि नफ़रत का एक और रूप देख लीजिए। हालांकि ये रूप पहले बहुत ज़माने पहले दिख चुका। उत्तर प्रदेश के हाशमपुर जो मेरठ में आपने देखा होगा पीएसी का रोल, जिसने मुरादनगर की नहर पर जाकर कुछ बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी करके मार दिया था और ख़बर भी नहीं हुई थी महीनों। विभूति नारायण उस ज़माने गाज़ियाबाद के एसएसपी थे, उन्होंने किताब लिखी था हाशमपुरा, जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं अपनी खबर पे आता हूँ। वो लिखते हैं कि नफ़रत का एक और रूप देख लीजिए। वीर प्रताप हरियाणा ट्रैफिक में सिर्फ मुसलमान देखकर चालान काटता है और अपनी करतूत का सोशल मीडिया पर शान से बखान भी करता है। पुलिस हरियाणा संज्ञान ले। कैसे लेंगे? वो खट्टर साहब कुछ खुद उल्टे सीधे बयान देते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें आप। सबसे पहले मैं आपको इनका महाशय का शक्ल दिखाता हूँ। ये तस्वीर जो दिख रही है, ये शक्ल, ये उसी वीर प्रताप की है। एक वीर प्रताप वो था जो मेरे ख्याल से यश चोपड़ा की फिल्म आई थी, उसमें शाहरुख खान का नाम था वीर ज़ारा। एक वीर प्रताप ये हैं। अब आप सबसे पहले तो इनकी शक्ल देख लिया आपने, इनका मैं वो दिखाता हूँ। वीर प्रताप, ये फेसबुक पे लिखा है इनका, मर कर भी ना निकलेगी इस दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। ये जितने वतन परस्त लोग हैं आजकल नए नए काम करते हैं, वो दिखाता हूँ काम क्या है। वो काम ये है कि ये जो आपके तस्वीर दिख रही है, ये एक चालान की तस्वीर है, ठीक है। अब इस चालान के अंदर इन्होंने क्या किया है वो देखें, लिखा भी है खुद बड़े फ़ख्र के साथ। लिखते हैं कि आज सोचा था सुबह की जुम्मा के दिन किसी मोमिन को चालान चुम्मा नहीं दूंगा, चालान का चुम्मा नहीं दूंगा, लेकिन अभी ट्रैफिक बूथ के बाहर मैं चेयर डाल के बैठा था, तभी साजिद मियाँ गोल टोपी लगाए हुए आए जुम्मा की नमाज अदा करके। पीछे दो भटके हुए नौजवान और थे, वो भी नमाज़ पढ़ के आ रहे होंगे, 3 ट्रिपलिंग कर रहे होंगे, और साजिद मियाँ को तोहफ़ा दिया फिर 33,000 रुपये का। आला टाला बड़े मेहरबान हैं इन पर, सलाम वालेकुम भाईजान। इस बात का अंदाज़ा कीजिए। मैं आपको फिर बताता हूँ, किसी भी सोसाइटी के बारे में ये ज़रूरी नहीं है कि उस सोसाइटी के हर एक उस आदमी से आप मिलना शुरू कर देंगे। आप वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात कर लें और पता चल जाती है जहनियत। अब देखिए हरियाणा ट्रैफिक पुलिस का ये बंदा क्या लिखता है और क्या आपके सामने तस्वीर पेश आती है। जुम्मे के रोज़ चुम्मा दिया उसने चालान के रूप में 33,000 रुपये का, मुसलमान देखकर, और फिर फ़ख्र के साथ बताता है कि मैंने क्या किया। जानता है नौकरी नहीं जाएगी, कोई ज़्यादा पत्रकार उछलेगा, कोई एनजीओ का बंदा अगर केस कर भी देगा, छोटा मोटा काम होगा, सब जगह बागड़ बिल्ले बैठे हैं, छूट जाएगा, है ना। सत्य प्रकाश जी हैं। शुक्र की बात यह है कि मुस्लिम की आवाज़ हिंदू उठाता है। ये देश की खूबसूरती को ख़त्म नहीं कर सकता, नागपुर में इनका कार्यालय। चलिए, अब पुलिस भी धर्म देखकर चालान करने लगी है, ज़रा संभल कर। ये सत्य प्रकाश जी लिखते हैं, पद पर नियुक्ति से पहले समानता के आधार पर न्याय किए जाने की कसम दिलाई जाती है, जो भूल चुके हैं नेता से लेकर परिनेता अभिनेता सब। लेकिन हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस के टीआई वीर प्रताप, कितना बड़ा वीर था ये, ने मुसलमान देखकर 33,000 का चालान काट दिया। यही नहीं, सोशल मीडिया पर डालकर अपमान भी कर रहे हैं। तो ये कंडीशन है दर्शकों जो मैं आपको दिखाना चाहता था, आपने देख लिया। एक साहब और हैं, स्वाति मिश्रा जी, वो लिखती हैं अपने ट्विटर पर, अभी कहीं देखा कि एक हिंदू पुलिस वाला मुसलमानों को ना केवल बढ़ चढ़ कर चालान काट रहा है बल्कि इतराते हुए सोशल मीडिया पर उसके बारे में भी बता रहा है। ये लिखती हैं स्वाति मिश्रा जी। पिछले साल जर्मनी में एक एलीट पुलिस यंग यूनिट भंग कर दी गई थी। एक एलीट पुलिस यूनिट जो पूरी भंग कर दी थी। क्यों? पिछले साल उसके कई सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था ये भी सुन लें। स्वाति मिश्रा लिखती हैं, जर्मनी, वो जो हिटलर याद आया होगा आपको।
इसलिए कि यूनिट के कई लोग एक कट्टर दक्षिणपंथी चैट ग्रुप का हिस्सा थे। उस यूनिट के जो मेंबरान थे वो एक दक्षिणपंथी चैट ग्रुप का हिस्सा थे। इस ग्रुप में नस्लीय बातें लिखी जाती थीं, नाजियों को ग्लोरीफाई किया जाता था। यहाँ कई प्रांतों में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई क्योंकि वो लोग फॉर राइट नेटवर्क्स में शामिल मिले थे। प्राइवेट चैट ग्रुप में हिटलर की तस्वीरें साझा किया करते थे। आजकल ये भगवा झंडा, ये अलग अलग बातें हैं। विदेशी मूल के लोगों के खिलाफ नफरत उगलते थे। अपने यहाँ अधिकारी पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी धार्मिक भेदभाव करते हैं। अपने यहाँ मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को निशाना बनाते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? कोई ऐसा करना कैसे अफोर्ड कर सकता है? वो वजह ही हमारे स्वस्थ बनने की नीयत वाले लोकतांत्रिक देशों के बीच का फ़र्क है। बहुत अच्छा एलैबोरेट किया इन्होंने। और इन्होंने बताया कि जर्मनी में एक यूनिट को भंग कर दिया गया था चूंकि उनके दिमाग में भी हिटलर बस गया था। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप विभागों में जाकर के किस तरह का व्यवहार हो रहा है। दर्शकों, एक बात और भी है कि देश किस हालात से गुजर रहा है। अगर कोई यूँ कहे कि साहब ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये गुंडागर्दी करते थे, तो गुंडागर्दी तो सब समाज के लोग एक ज़माने से करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पुलिस का निज़ाम है, सभी लोग हैं। आप पुरानी फिल्म देखेंगे, डाकू जो हुआ करते थे वो मुस्लिम नहीं होते थे। और अक्सर हिंदुस्तान के बड़े बड़े डाकुओं का नाम जो घोड़े पे चला करते थे, देख लीजिए कौन कौन है। चंबल का वो लकड़ी काटने वाला हो या फिर वो बिहाड़ का कोई बंदा हो, सब इसी तरह के लोग होते थे। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ता चला गया दोस्तों, उसी हिसाब से इंसान ने इंसान की ज़िंदगी के मोल को समझा। वरना जंगली जीवन जिया करते थे और अंग्रेज़ बिल्कुल भी इनको जानवर समझा करते थे, यानी कि हम लोगों को। उसके बाद सिविलाइजेशन बढ़ा, प्यार मोहब्बत बढ़ी, धर्मों ने अपना काम किया, प्यार मोहब्बत के संदेश दिए, महर्षि मुनियों ने अपने ज़िंदगी को निछावर करके रख दिया, है ना, महापुरुषों ने अपना ज्ञान दिया। उससे मोहब्बत पैदा हुई थी एक ज़माने के बाद। उसके बाद अब हुआ क्या है कुछ सालों से, ये तो आप अंदाज़ा करें, मैं बताता थक गया। लेकिन अब ये तंत्र के लोग, इनमें ऐसे जियाले भी होते हैं। दर हकीकत बात है कि ना वो चीफ मिनिस्टर की सुनते हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं। आप फाइनेंस को जाकर देखिए, जब कुछ चाहा गया हमारे आला कमान से कि आपका रिज़र्व का जो पैसा, बिल्कुल अलग अलग बातें नहीं हैं, एक ही बात है, सुनते रहिए। अगर नहीं सुनेंगे तो किसी और जगह जाएंगे, यहीं सुन लीजिए। ये देश को लुटने से बचाने की बातें हैं। तो वो जो रिज़र्व का पैसा जब लेने की बात हुई केंद्र में, तो मना कर दिया गवर्नर साहब ने। पता कर लेना, 2 गवर्नर जो गए, उसके बाद इतिहास का ज्ञाता बिठा दिया हमारा गवर्नर। उसके बाद वो रिज़र्व का पैसा भी दे दिया गया कारपोरेट जगत को। और आप देखेंगे, आप कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाले की बात ही कहाँ जोड़ रहा है, पागल है। मैं बताना चाहता हूँ कहाँ जोड़ रहा हूँ। उसके बाद कोरोना के दौरान तमाम उनके तो वो तो लोग दुनिया के मालदार बन गए और हमारे यहाँ 80 करोड़ से 90 करोड़ लोग राशन पर डिपेंड हो गए। 5 किलो फ्री में मिलने लगा, इस चक्कर में वोट भी देने लगे। जहाँ रोज़गार के माध्यम बनाने थे वहाँ 5 किलो राशन पर डिपेंड हो गए। अब ये हालत हो गए, खाली हो गए तो नारेबाजी करने लगे। अब किसी भी एक वर्ग का हिंदुत्व कह दीजिए या ISIS के मुतालिक कह दीजिए, इस तरह की बातें निकलने लगी। वो मस्जिद पर चीखने लगा, वो मंदिर पे चीखने लगा, वो मज़ार पे रोल मचाने लगा, वो अजान पे रोल शोर मचाने लगा, वो पर्दे पे करने लगा। सारी निगाहें हटाई जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है आज की रिपोर्ट में कि 80% से ज़्यादा उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर दिए गए थे वो इस्तेमाल नहीं होते। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो एक तरफ तो बेरोज़गारी के हालात दर्शकों ये हैं, और दूसरी तरफ इस बेरोज़गारी को कंट्रोल करने के लिए जिन नेताओं पे जिम्मेदारी थी उनके हालात आप देख चुके हैं। और अब तंत्र जो इंसाफ करने की बात करता था वो जुम्मन मियाँ के जुम्मे के रोज़ चुम्मा देता है चालान काट करके। पूरी व्यवस्था यहाँ से बिगड़ रही है। एक ही वर्ग को जब टारगेट बना लिया गया है, या कमज़ोर लोगों को बना लिया गया है, उससे ये वाली बातें पैदा हो रही हैं कि ये वीर प्रताप, ये कायर प्रताप इसका नाम होना चाहिए। इस कायर प्रताप की बात मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने उस कृत्य को फेसबुक पर डाल करके बड़ा मर्द बनता है, बहुत खुश होता है। ये है न्यूनतम स्तर ज़हनी जो गिर चुका है। और ये आप कहते होंगे ये इधर उधर की बातें बहुत मिलाता है। होता यूँ है कि जब ज़ख्म खुलता है उसके बाद ही पता चल पाता है कि ये ज़ख्म जिस्म के किस किस हिस्से में जाकर अपना काम कर चुका है।
यही वजह है मैं टॉपिक से ना हटने के बावजूद भी वहीं पर आ जाता हूँ। छोटी सी बात नहीं है ये। आप चालान कट गया, नो डाउट छोटी सी बात है, 33,000 का कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बात क्या चल रही है कि वो मुसलमान का अगर काटता है तो फेसबुक पे डालता, कौन सा तू जाके सीमा पर बहुत बेहतरीन काम करके आया है। ये है हरियाणा पुलिस। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।